सेव एंड फिनिश, दैट्स इट। ये तीन काम और आपकी लिस्टिंग होगी। इसमें कोई आप प्रोडक्ट रिसर्च नहीं कर रहे, कीवर्ड रिसर्च, कोई तस्वीरें नहीं बना रहे, कोई वीडियो नहीं लगा रहे, ठीक है, कोई सर्च टर्म नहीं लिख रहे, कोई डिस्क्रिप्शन, कोई ए प्लस कंटेंट, नथिंग। यू जस्ट हैव टू पिक एसिन, एसिन डाले, आगे तीन कंडीशन, या इजाजत या इजाजत के बगैर। इजाजत में मजीद दो फॉर्म, या तो प्रॉपर लेटर सेटर लेके आए या डायरेक्ट वहीं पर कहीं होके आप अलाउड है। दूसरी कंडीशन सीधा सीधा आप देखिए नीचे लिखा आ गया सेल दिस प्रोडक्ट, इन्वेंटरी उठाएं, 10 पीस लें और फौरी लाइव कर दें, आपकी प्रोडक्ट लाइव हो जाए, ठीक है। और तीसरी कंडीशन लिमिटेशन सप्लाई, जिसमें आपकी प्रोडक्ट प्रॉपर कैटेगरी ही गेटेड है और फिर आपको सेट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है। सर अगर हमने पहले परमिशन दी होती तो फिर हमें दोबारा क्यों मांगेगा हमारे से परमिशन? तो आपने ब्रांड से लिया ना, Amazon से नहीं ली ना, तो Amazon जब आपको अलाउ करेगा तब परमिटेड होगा ना। ब्रांड ने तो आपको लेटर दे दिया, अब वो लेटर Amazon ने भी तो मांगना है ना, देयर इज अनदर स्टेप। हां वही लेटर है जी, वही लेटर आप देंगे। वो लेटर could be from brand itself, could be from its authorized distributor, could be from its authorized wholesaler, तीनों के एक्सेप्टेबल है। और चौथी चीज, अगर लेटर नहीं लिया तो आप यूएस के अंदर वेबसाइट है प्राइस मास्टर, वहां से भी लेके इनवॉइस अगर सबमिट कर देते हैं तो स्टिल आपको अलाउ कर दिया जाता है। ये हमें कहां से पता चलेगा ये ऑथराइज्ड है, ये डीलर ब्रांड की वेबसाइट पे होता है। अगर ब्रांड की वेबसाइट पे नहीं है तो ब्रांड को कांटेक्ट करने से पता चलता है। अगर वहां से भी नहीं पता चल रहा फिर आप गूगल करके देखते हैं, गूगल से भी नहीं पता चलता फिर आप उसकी फेसबुक पर देखते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूटर की क्या हालात है, ठीक है, यहां से आप असेस करते हैं सारी चीजें, ठीक है जी। सो मी टू का कांसेप्ट आपको पता चल गया, वी जस्ट नीड एसिन ऑफ द प्रोडक्ट। आगे तीन कंडीशंस आप फेस कर सकते हैं पोटेंशियली, या तो इजाजत मिल जाएगी या इजाजत लेनी पड़ेगी या डायरेक्ट नो इजाजत सीधा आप उसको अलाउ लिस्ट कर। और ये मैंने क्वेश्चन पूछा है, अगर हमें ब्रांड वगैरह से पता नहीं चलता या उसकी वेबसाइट से नहीं चलता, हम उसकी डीलर की वेबसाइट पे जाने की बजाय अगर हम उधर जाते हैं तो इसका मतलब कि हम रिस्क ले रहे हैं उससे, हम उससे ही सोच रहे हैं कि गाड़ी है कि नहीं समझा नहीं मैं बात, मतलब कि हमें ऑथराइज नहीं, अगर हमें ऑथराइज का पता नहीं चलता है ना, ब्रांड की वेबसाइट से नहीं पता चलता और ब्रांड उतनी हमें नहीं बताता, तो फिर हाँ आपने कहा ना उसके फेसबुक पेज दे दी है कुछ भी, अगर फेसबुक अगर कहीं से भी नहीं पता चलता फिर इट्स प्रीमियर रिस्की, लेकिन उस रिस्क को कैसे कवर करते हैं कि वी पे थ्रू पेपाल। अगर आपको पता हो पेपाल पे आप 60 दिन में पेमेंट वापस भी ले सकते हैं इन केस कोई मसला हो जाए। तो अगर आपके साथ कोई स्कैम हो गया, फॉर एग्जांपल कोई बंदा 2 नंबर निकला है, आप उसी वक्त रिफंड क्लेम करेंगे, यू विल गेट योर पेमेंट बैक। 60 दिन में उसकी पेमेंट वापस आ गई, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर हमने अगर किसी गलत बंदे से उठा ली है, Amazon में हमारा ये जो नेगेटिव फीडबैक वगैरह ये चीजें तो नहीं होंगी। हां, अब उसमें आगे दो फर्दर चीजें आ जाती है ना कि आपने जिस गलत बंदे से उठाया है क्या वो प्रोडक्ट भी 2 नंबर बेच रहा है, ए पेयर बी पेयर भी तो बनता है ना चीज का। अगर तो वो 2 नंबर बेच रहा है तो ये आप समझ लो गुनाह कबीरा है Amazon पर काउंटरफीट लॉन्च करना, काउंटरफीट कहते हैं इसको। और काउंटरफीट की 2 कंप्लेन अकाउंट में कस्टमर कह दे कि ये A4 का माउस नहीं है, इसने ऊपर खाली बोर लगाई हुई है, ये काउंटरफीट हो गया, ठीक है। तो काउंटरफीट को टैकल करना बहुत डिफिकल्ट है, सीधी सीधी आप कहने अकाउंट में जाती है। तो हम सेव रहना चाहते हैं तो फिर हम सेव रहना चाहते हैं तो ऑथराइज के ऊपर जाएं और कभी भी डायरेक्ट मत भेजें, दरमियान में थर्ड पार्टी पीएल जरूर इन्वॉल्व करें, 3PL जिसे हम वेयर हाउस कहते हैं, जो आपका प्रेप करेगा, लेबल वगैरह लगाएगा, ठीक है। उससे आप चेक कर सकते हैं हाँ भाई प्रोडक्ट आई है, ठीक आई है, डैमेज तो नहीं है, पैकिंग शैकिंग सेट है, सब कुछ देख के उससे वीडियो कॉल पे भी ले सकते हैं, वहां पर आप कंफर्म हो जाते हैं। और मोर ओवर अपने पैसे सिक्योर करने के लिए थ्रू पेपर, ठीक है जी। तो लिस्टिंग का डेमो हमने ले लिया। प्रोडक्ट टू अवॉइड, सेम वही चीज जो पीएल के अंदर है, क्यों ब्रेकेबल, अगर यूएसए से भी उठाएंगे तो दरमियान में थर्ड पार्टी वेयर हाउस आएगा, हैंडलिंग कैसी है कैसी नहीं है, वेरिएशन में जाएंगे, यू नेवर नोगे कौन सी वेरिएशन चल रही है कौन सी नहीं चल रही, कलर्स, हैजमैट, ये सब चीजें वही की वही है, हैजमैट, लिक्विड प्रोडक्ट। अच्छा अब इसमें हम लिक्विड प्रोडक्ट करते हैं, आपको बहुत ज्यादा लिक्विड प्रोडक्ट मिलेगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट लेना है अपने यूएसए के सप्लायर से, और सर्टिफिकेट का नाम है MSDS, मास्टर सेफ्टी डाटा
डाटा शीट या एसडीएस सेफ्टी डाटा शीट। सेफ्टी डाटा शीट क्या बताती है, उसके ऊपर मेंशन होता है कि ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड की ये डेंसिटी है, इस लिक्विड में ये चीजें शामिल हैं और ये आग नहीं पकड़ती। ठीक है, H2O पानी की जो प्रॉपर्टी है वो आग तो नहीं पकड़ती ना। ठीक है, तो इसी तरह से जो लिक्विड में एसडीएस जो सेफ्टी डाटा शीट है सप्लायर, ये बता रहा होगा कि जो इसके अंदर प्रॉपर्टी है इस लिक्विड की, वो इट वोंट कैच फायर। सेफ्टी डाटा शीट, कुछ लोग इसको समटाइम्स Amazon आपको ईमेल करता है, वो MSDS लिखता है, वो उसका मतलब होता है मास्टर सेफ्टी डाटा शीट। और कभी बात का सिर्फ आपको SDS कहता है, डॉक्यूमेंट एरिया सिर्फ नाम को SDS या MSDS। तो ये आपको कहां से लेनी है, सप्लायर से, तो यानी कि ब्रांड या ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर या ऑथराइज्ड होलसेलर, उनके पास होती है। बहुत से लोग वो आपको खुद ही प्रोवाइड करते हैं, उनको पता है कि इसने Amazon पे बेचना है और दे दो इसको, ये Amazon की रिक्वायरमेंट। ठीक है, ओके जी। हंटिंग क्राइटेरिया क्या है, प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया होलसेल की प्रोडक्ट का। मुझे ये सारे पॉइंट रीड करके बताएं कि आपको कौन सा समझ नहीं आया। पीएल में जितना आप खपे हैं, आई डोंट थिंक कि आपको इन चीजों की समझ ना आए। बड़े सब बड़े एंड टेल मी किस पॉइंट की लॉजिक समझ नहीं आई आपको। आप पढ़ पा रही हो? ठीक हो गया, एक बार और दूसरे पॉइंट की समझ आ गई है? कंपेयर करें जरा पीएम से, वहां पर हम क्या कहते हैं 400 से कम हो, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं उल्टा है ना। और अच्छा जी, हाँ बाइफर्केशन ये मतलब सर इसका मतलब सर ये कि एक दूसरे पे शिफ्ट हो रहा हो, सिर्फ एक ही बंदे के पास ना रहे। शेयर होगा। अच्छा जी, नंबर 1, क्या ये नहीं क्लियर कि एक प्रोडक्ट का BSR 15,000 होगा तो उसमें अच्छी सेल्स है, और एक प्रोडक्ट का BSR अगर 60,000 होगा तो उसमें कम सेल्स है? क्लियर है ना। तो अगर क्राइटेरिया में आप 1 से 60,000 की बजाय 1 से 30,000 डाल देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग यार वो प्रोडक्ट है जिनमें सेल्स ज्यादा है। लॉजिकली रिव्यूज नॉट लेस देन सेल, उल्टा क्यों? बिकॉज़ वी वांट टू मेक श्योर कि सफिशिएंट कन्वर्जन उसमें हो, कि लाइक मैं ऐसी प्रोडक्ट में B2 करके ना बैठ जाऊं जिसमें 2 रिव्यूज हो, और वही पीएल वाला हाल के जब भी रिव्यूज बढ़ेंगे तो फिर अब आप उसको ऐसा बाय करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रैंकिंग इन्वॉल्व नहीं है। इसलिए आपके पास ऐसी प्रोडक्ट, जैसे आप अगर आपको लकीली नाइकी की मिल जाती है ऑथराइजेशन और उसके एक फुटबॉल पे 90,000 रिव्यूज हैं, इवन देन आप उसको B2 कर लें, बिकॉज़ कि आपका रिव्यूज से ताल्लुक ही नहीं। ठीक है, सो नॉट लेस देन के ये उल्टा है, बिकॉज़ के प्रोडक्ट हर सूरत में पोटेंशियल प्रोडक्ट होनी चाहिए, हमें लो आइटम प्रोडक्ट नहीं चाहिए। रेटिंग ऑब्वियस, क्वालिटी 4 से नीचे जाएगी गिरेगी। कैटेगरी आपने देख ली, Amazon आपका कंपटीशन नहीं होना चाहिए। जब भी मैंने लिस्टिंग ओपन की थी उसमें आप देखें Amazon वेयरहाउस, तो Amazon आपका कंपटीटर था। हमने किसी ऐसी लिस्टिंग में नहीं जाना जहां पे Amazon बैठा। ब्रांड शुड नॉट बी सेलिंग, ब्रांड खुद भी वो प्रोडक्ट ना बेच रहा हो, वो प्रोडक्ट ब्रांड की होती है, लेकिन ब्रांड दूसरों को कहता है तुम बेच लो, रीसेल कर रहा हो। अच्छा, खुद बेचेगा तो क्या एक बहुत बड़ा ऑब्वियस आपको परेशानी है, कभी मैच कर सकेंगे उसका रेट, जो लेवरेज जो पावर उसके पास है रेट की,
आपके पास लाख भी इसमें ले लेंगे तब भी नहीं आपको देगा। सर जाहिर बात है। स्टॉक स्टॉक का भी मसला है, ठीक है। और ऑब्वियसली लोगों की टेंडेंसी, इफ ब्रांड इज सेलिंग ब्रांडेड प्रोडक्ट, बाय फ्रॉम द ब्रांड। लोग कहते हैं यार नहीं, जे डॉट की ऑफिशियल दुकान से लेना है, ये तहसील बाजार में 6 ब्रांड रख के बैठे हैं, इससे नहीं लेना। साइकी है ना, तो ये इससे आपने अवॉइड करना है। लिस्टिंग नॉट बी डोमिनेटेड बाय 1 to 2 सेलर। ये मैं आपको बताता हूँ, डोमिनेट का मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ सेलर फीडबैक जो हमने देखे थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ओपन करते हैं, ओके। सो लेट्स सपोज कि ये लिस्टिंग है जिसमें 4 लोग बैठे हैं, ठीक है। क्लिक करते हैं, ऑफर्स पे जाते हैं। अब डोमिनेंसी क्या है, ये सारा एपिसोड है। ये देखो 25 लोग भेज रहे हैं एक प्रोडक्ट, ठीक है। स्टेपलर, स्टेशनरी, 17,000 रिव्यूज। अच्छा, इस पे क्लिक करते हैं, ऑल ऑफर्स पे। अच्छा जी, पहला कौन है, द मेगा डील्स, ठीक है, सेलर। इसके पास बाय बॉक्स एक्सपर्ट। और डोमिनेंसी क्या है, रेटिंग चेक करें, 91,000, 91,000 सेलर फीडबैक है इसके पास। हम खा में बाय बॉक्स ले जाएगा आपके अच्छे स्टॉक के बावजूद, आपकी कम प्राइस के बावजूद, आपकी फुलफिलमेंट मेथड के बावजूद, एल्गोरिथम फेवर करेगा, ही विल बी द लीडर। हम खा में बिकॉज़ ऑफ द सेलर फीडबैक, बिकॉज़ ऑफ द पावर, ठीक है। ये है डोमिनेंसी के, एक दो ही का लीड कर रहा हो, 83,000। यहाँ पर कंपटीशन ये चीज है, वहां पर कंपटीशन प्रोडक्ट का रिव्यू था, यहाँ पर सेलर फीडबैक हमारा कंपटीशन, ठीक है। अब ये देखिए आप, 2 लाख सेलर फीडबैक, ठीक है। 6100, 20,000, 3500 नो गो प्रोडक्ट, क्योंकि सब के सब तगड़े लोग इसके अंदर बैठे हैं। किसी के फीडबैक 4,000 से नीचे है ही नहीं। और 4,000 का फीडबैक पता है आपको क्या मतलब क्या है? अगर आप ऑर्गेनिकली फीडबैक के ऊपर फॉलो ना करें, मुश्किल से 2.5 साल में आपको 50 फीडबैक आते हैं, अगर आप सैबो नहीं ले रहे और ऑर्गेनिक ले रहे। और ये तब है कि जब आप 1020 महीने का बेच रहे हैं, इतनी कम रेशियो है। तो ये 2 लाख का मतलब है, he's been selling since ages, इतना बड़ा सेलर है। और इसके साथ कंपीट करना ऑब्वियसली मैंडेटरी, ठीक है। अच्छा जी, 4800, 596, 1,32,000। तो ये है कि डोमिनेंट, ये तो बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट है ना, तो हार्डली। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि लिस्टिंग में 7 लोग बैठे हैं, 2 लोग 6-6, 12,000 फीडबैक वाले, वो डोमिनेंसी आ गई यार, ये इन्हीं के पास जाएगा, बर्बाद फायदा कोई नहीं करता। तो यहाँ पर हम लोग टारगेट करते हैं अप टू 5,000, अप टू 5,000 हो तो वो स्टिल बीटेबल है, प्राइस और स्टॉक से उसको बीट किया जा सकता है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट ऑफर्स, जो मैंने कही, आप देखें कि 4 ऑफर्स के बावजूद भी प्रोडक्ट पीएल हो सकती है। कैसे? सेलर इटसेल्फ, Amazon वेयरहाउस, Amazon वेयरहाउस, Amazon वेयरहाउस, 3 देखिए।
तो जब तक 5 ऑफर्स नहीं होंगी प्रोडक्ट एफबीए होलसेल की नहीं हो सकती, ठीक है। तो हमेशा उन प्रोडक्ट्स में जाना है जिनके ऊपर कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 25। अच्छा, इसमें भी लॉजिक आप अपनी यूज कर सकते हैं। मिनिमम तो यूज कर लें कि यार होलसेल की प्रोडक्ट हो, आपके यार नहीं 25 बहुत बड़ा कंपटीशन है, मैंने 15 से ऊपर नहीं जाना, लॉजिकल है ना। तो आप उस प्रोडक्ट को ढूंढ लें। अब ये इम्प्रोवाइजेशन आपने ला दी है, तो यार 25 से 10 कर लेते हैं, 10 से 15 कर लेते हैं, ऊपर से जो आपका है बीएसआर उसको 60 की बजाय थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि पोटेंशियल प्रोडक्ट आ जाए। ये सारी चीजें इसके अंदर चेंजिंग आएगी। बाय बॉक्स रोटेशन शुड बी मिलनी चाहिए एक दूसरे को। ये आप कैसे देखते हैं, कीपा से आपको पता चलता है कि अगर 10 सेलर हैं तो वो कितने कितने परसेंट बाय बॉक्स शेयर करते हैं, ठीक है। ये इंशाल्लाह हम जब अगले दफा इस सारी चीज को अप्लाई करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो राइट ऑफ हमारा ये क्राइटेरिया है जिसको आप, अब इसमें आपको लिक्विड मिले दैट्स फाइन, आपको कैबिनेट मिले एसी की बेचने की दैट्स फाइन, कोई मसला नहीं, जो मर्जी प्रोडक्ट करें एज लॉन्ग एज ये चीज मीट करे। तो वो सी वीडियो में कहते हैं अगर Amazon में बैठा हुआ है, ब्रांड बैठा हुआ है और बाय बॉक्स में डेट हो रहा है, जाओ करके कीजिए। कौन कहता है? वो यूजुअली ड्रॉप शिपिंग के अंदर लोग जाते हैं उसमें जिसमें Amazon बैठा होता है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में आप बाय बॉक्स सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से बिल करते हैं, होलसेल में रिकमेंडेड नहीं। अब आप ये देखें ना कि इसके ऊपर जो 25 ऑफर थी, ब्रांड कौन सा है इसका? ये स्विंग लाइन है मुझे लगता है, ठीक है। अब स्विंग लाइन है तो स्विंग लाइन खुद बैठा है, देखते हैं। मेगा डील्स, Amazon, ऑफिस डेपो, माय ऑफिस इनोवेशन, हाईटेक, माय बाइंडिंग, फास्ट एंड प्रिसाइज स्टेपल्स, क्लीन सप्लाई, बिग डेस्क ड्रॉअर, व्हाट अमेरिका बाय, सिम सप्लाई, ग्रामर सप्लाई, पीएम ग्रोस, फैक्ट्री डेपो, अलायंस, ऑफिस एडमिन। अब ये देखिए आप कैसा दिलेर आदमी है, जस्ट लॉन्च नया स्टोर लेके आया इसमें, ठीक है। इसको सेल मिलेगी, पूछे क्यों? गुजरते गुजरते इसको आधा % भी मिल जाए, इसमें सेल इतनी ज्यादा है ये फिर भी 50 पेज महीने के बेच जाए। लेकिन एड ऑन किसी ने ट्राई करना है तो आप कर सकते हैं, वी डोंट माइंड, लेकिन हम रिकमेंड नहीं करते बिकॉज़ उस पे जाना है जिसमें ख्याल है आपका कि यार चलो मिल जाए। जी आपस में प्रोडक्ट सब नए रह सकते हैं 5 से 25 जी नहीं, ये जो सेलर बैठे ये नंबर ऑफ सेलर 5 से 25, वो होलसेल की प्रोडक्ट नहीं ना होती, हमने तो उस प्रोडक्ट में करना जहाँ पे होलसेल का पोटेंशियल होती है। क्या कह रही है? प्राइस में जाती है, ठीक है। अब ये देखिए ये कौन है, ये आपको बताऊं कौन है? ये ड्रॉप शिपर है। कैसे पता चला? ड्रॉप शिपर की कभी भी रेटिंग इंसानों वाली नहीं होती, हमेशा 3.8, 2.8, 4.7, कभी 4 से ऊपर नहीं होगी। क्यों? फुलफिलमेंट में मसले आने ही आने। तो कभी आप ये देखिए ना, और एक और बहुत बड़ी निशानी एफबीएम, तो ड्रॉप शिपिंग में तो होती है एफबीएम का सारा, एफबी होता है, ठीक है। तो ये एफबीएम भी है, रेटिंग भी नहीं सही, 22% पॉजिटिव है बस, तो जाएगा अकाउंट इसका बहुत जल्दी, तो भी यही होता है। एक यहां पे एक ऑफर निकली, उसका स्टोर नेम था एथेरा पर्सन, अब देखिए इसमें डीएस हो रहा है, ये भी देखिए टेस्टिक्स, टेस्टिक एलएलसी, जेम्स एएमजी, ये सारे लोग कर रहे हैं। अब ये जो एलएलसी है इसके पीछे अगर आप ये देखिए बंदा कौन है, ये यूएस की एलएलसी है, यूएस फ्यूचर के अंदर। एनी हाउ, तो किस्सा वस्तु से ये कि जनाब ये आपका क्राइटेरिया है जिसमें सबसे प्राइमरी चीज है हंटिंग के दौरान जो आप प्रैक्टिस करेंगे अगली, किस प्राइस पे बिक रहा है, क्योंकि उसका डायरेक्ट ताल्लुक है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी से। क्या क्या Amazon बेच रहा है उसका डायरेक्ट ताल्लुक है बाय बॉक्स के होल्ड करने से, बिकॉज़ उस लिस्टिंग में जो Amazon है 99% आपको बाय बॉक्स नजर आएगा। आपका ताल्लुक है
ब्रांड शुड बी सेलिंग, क्योंकि आप फिर कम्पीट नहीं कर सकते। ये कुछ ऐसी 4-5 चीजें जिसमें नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी देती है। बाकी चीजों के ऊपर रिव्यूज कैन बी कॉम्प्रोमाइज, PSR कैन बी कॉम्प्रोमाइज, कैटेगरी कैन बी कॉम्प्रोमाइज, ऑफर कैन बी 6 to 10, ठीक है, 8 to 12, और ये नीचे भी हो सकता है। लेकिन ये तीनों के ऊपर होलसेल की प्रोडक्ट करने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। सर एसी का सेलर सेंटर में डालेंगे तब पता चलेगा कि इसमें कौन सी फिटिंग चाहिए है। हाँ। इस वाले में नहीं, उसमें ये होता है सबसे पहले कि जब आपको लगता है ना कि यार ये प्रोडक्ट मैं बेच सकता हूँ या अच्छी लग रही है, तो आप क्या करते हैं, ऐसे डाल के देखते हैं कि सॉफ्ट अप्रूवल चाहिए कि दूसरी अप्रूवल चाहिए, ठीक है। अगर तो सॉफ्ट अप्रूवल ले ले है, ये फिर भी 5% रिस्क, क्योंकि सॉफ्ट अप्रूवल के बावजूद भी Amazon कैन कम टू यू कि भाई वॉइस दो या ब्रांड की ऑथराइजेशन दो। बात ब्रांड ने पता नहीं होता, वो आते हैं 6-8 महीने बाद, देखते हैं कौन कौन अनऑथराइज्ड बैठा है और उनको फिर इन्फ्रिंजमेंट डालते हैं कि भाई तुमने भी इजाजत नहीं ली, तुमने भी नहीं ली प्रॉपर इजाजत। तो है वो 5-6% रिस्की। ये सॉफ्ट अप्रूवल के बावजूद भी कोशिश करें कि यू शुड गेट अ लेटर फ्रॉम ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर कि ये बंदा ऑथराइज्ड है सेल करने के लिए। या इसमें ऐसे हम लोग करते हैं कि क्विकली सॉफ्ट अप्रूवल पे बेच लेते हैं, एसिड टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं ब्रांड अप्रूवल के ऊपर। तो ये सॉफ्ट अप्रूवल हमें किस चीज़ का मिल गया है? फिर हमने जो प्रोडक्ट बाय करनी है वो ऑथराइज्ड सेटिंग में वो कैसे भी कर सकते हैं? लेकिन होनी ब्रांडेड चाहिए, ओके ओके। होनी ब्रांडेड चाहिए, प्रॉपर इनवॉइस हो ब्रांडेड। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ब्रांड कौन है? ऑलपर्स। ऑलपर्स का डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर शायद और पे बैठे, डिस्ट्रीब्यूटर शायद पूरे शालकोट में 3 हो सकते हैं। आप किससे लेंगे? इम्तियाज से। अगर वो चीज़ असली है। एग्जैक्ट, ऑलपर्स की ऑथराइजेशन मिल गई, सॉफ्ट अप्रूवल, तीनों से ना लें, इम्तियाज से अच्छा रेट मिल के लगा दें। इनवॉइस तो है ना इम्तियाज की, तो मिल गई इम्तियाज से, आपने बाय किया हो, ठीक है। ये काम हम लोग करते हैं। तो बस वंस वी सी कि यार इसके अंदर सेल्स तगड़ी है, अब फेंकते हैं पैसा कि हमारे पास $50,000 बताओ कितनी इन्वेंटरी देनी है। बड़े ब्रांड की सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है, मुझे ये बताएं, क्या मैकडॉनल्ड्स आपको पहले दिन ऑथराइजेशन देगा? एग्जैक्टली, वो तो आगे से गुजरने नहीं देगा। बर्गर तो भी दूर की बात है, बर्गर दूर की बात है, तो आगे से गुजरने नहीं देगा, ठीक है। एनी हाउ, सो कहने का मकसद ये है जनाब कि बड़ा ब्रांड आपको हमेशा से कोशिश करता है कि टफ टाइम दे, टफ टाइम इन टर्म्स ऑफ आपका बिजनेस, कि आप इटसेल्फ एज अ बिजनेस कैसे है। तो जब आपका अभी अकाउंट बिल्कुल न्यू है, LLC आपकी 1 हफ्ता पहले बनी है, नो वन को आपको कोई लिफ्ट नहीं कराएगा। दूसरे नंबर पे आपको कहेगा अगर लेना है तो भाई $50,000 का माल उठाएं, ऑब्वियसली आपके पास पहले तो इतने पैसे भी नहीं है। तो ये बड़े ब्रांड तो आपको के पास तो आपको पहले जाना भी नहीं है, आपको हमेशा मीडियम साइज और छोटे साइज ब्रांड के पास जाना है जो आपको जल्दी ऑथराइजेशन दे और आपको इन्वेंटरी भी कुछ दे। मैंने 1 साल क्यों कहा है? 1 साल इसीलिए कहा है कि ऑर्गेनिकली भी वेट करेंगे तो सेलर फीडबैक के चक्कर में तो 20-25 सेलर फीडबैक आ जाएंगे, अकाउंट की हिस्ट्री आ जाएगी। अब ब्रांड आपसे क्या क्या मांगता है? कहता है अच्छा तुम सेल करते हो, मुझे Amazon का स्टोर लिंक भेजो, स्टोर फ्रंट लिंक। स्टोर फ्रंट में प्रोडक्ट ही कोई नहीं होगी तो उसकी अप्रूवल आपको क्या देगी? नहीं देते। तो 1 साल यही है कि छोटे छोटे ब्रांड्स के साथ कांटेक्ट करके अपना पोर्टफोलियो बड़ा करें। वेब, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग यहाँ पर हमारे सारे स्टूडेंट गलती करते हैं मोस्टली, वेबसाइट बनवाते हैं, जेनेरिक प्रोडक्ट लगवा देते हैं उसके ऊपर। जेनेरिक प्रोडक्ट का मतलब कि वो उसके पास पड़ी है ना वेबसाइट वाले के पास, PR लगा दें। असूली तौर पर आपको वो वक्ती तौर पे लगानी है और जैसे जैसे अप्रूवल मिलती जाए, जिनकी अप्रूवल नहीं है वो रिमूव, जिनकी अप्रूवल आपके पास Amazon के लिए है वही प्रोडक्ट सिर्फ आपकी वेबसाइट पर होनी चाहिए। बकायदा आपकी वेबसाइट पर ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर के लेटर का लिंक होना चाहिए कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर चेक करके उस पर क्लिक करे, अच्छा यार इसके पास किस किस ब्रांड की ऑथराइजेशन है, सबके लेटर पेस्ट हो उसके ऊपर, ये वो चेक करते हैं बकायदा। उसके अलावा जो मेन आपको हर्डल आएगा कि जिसमें वो आपसे पूछेंगे यार अपना फिजिकल स्टोर का लिंक भेजो, वो तो आपके पास है ही। अब उसको हमने रिसेंटली मैंने उसको आगे टेस्ट किया, कैसे मैं आपको बता दूं। गूगल पर आप जब करते हैं ना गूगल माई लिस्टिंग,
प्रोफाइल। आप यहाँ पर अपना बिजनेस प्रोफाइल डालते हैं, एड्रेस देते हैं अपनी यूएस की एलएलसी का। फिर क्या होता है कि जब आपकी एलएलसी का नाम ब्रांड लिखते हैं ना गूगल पर, तो आपका एड्रेस गूगल मैप पे आता है, पिन आता है, तो ब्रांड को पता चल गया कि तो फिजिकली एग्जिस्ट करता है। डोंट नीड टू टेल देम कि जी हमारा ये स्टोर है, जस्ट शेयर जो, क्योंकि वो उन्होंने आपको पूरा एक देते हैं लेटर जिसमें वो सारी डिटेल्स मेंशन करते हैं। तो जहां पे वो डिटेल है ना कि एड्रेस ऑफ योर ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर, वहां पर सिंपली वो गूगल का लिंक पेस्ट कर देगा। वो क्या करेगा, वो कॉपी करके पेस्ट करेगा, गूगल उसको लोकेशन देगा यहाँ पर है, तो आपका वो ऑर्डर भी क्लियर हो जाता है गूगल मैनेजमेंट से। सर अप्रूवल का ग्रुप नहीं जा ऐसा ये भी स्टॉक है या अप्रूवल नहीं, आपकी चॉइस नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द एसिड। ये ब्रांड आपको सॉफ्ट पे लेके जा रहा है या वो हर एक से चाहता है कि प्रॉपर ऑथराइजेशन की बात है। सर प्रॉफिट किस जा रहा है एंड में रखते हैं, चलिए बात करेंगे, जरा आप हट जाइए। भाई ये बात तो आइए आप बता जी। सॉफ्ट अप्रूवल मिल जाता है और आप कहते हैं कि 7-6-7 महीने के बाद ब्रांड आके सबको कहता है कि तुमने मैं आपको बता दूं कि हर एक नहीं करता, बात का हम लोग 2.5 साल से बेच रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल अगर कोई आता है तो उसके साथ Amazon हमें क्या करेगा, हमारा सस्पेंड कर जाएगा। आपको ईमेल आएगी, इन्फ्रिंजमेंट की ईमेल आएगी कि आपने बगैर परमिशन के इनका कैसे लिस्ट किया, हम उनको ये सॉफ्ट अप्रूवल दिया था ये वो नहीं मानते। अब उसको ये कह देते हैं कि जी ये देखो हमारी कैटेगरी अप्रूव्ड है, बट स्टिल वो कहते हैं ठीक है लेकिन लेटर दे जी। लेटर आप उससे आप ब्रांड से लेते हैं, ब्रांड की उसको डिस्ट्रीब्यूट जी आपने लेना है। सॉफ्ट अप्रूवल इज द स्टेप कि जिसके बाद यू कैन स्टार्ट। अल्टीमेटली आपको चाहिए एक कंफर्म लेटर। देखिए मेरी बात सुनो, आप सॉफ्ट अप्रूवल की बेस के ऊपर $50,000 का माल लॉन्च कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। एकदम अचानक अमेज़न के लिए अप्रूवल खत्म, सारी इन्वेंटरीज आए, ब्रांड ऑथराइजेशन नहीं दे रहा, इन्वेंटरीज आए, तो ये टेस्टिंग के लिए सॉफ्ट अप्रूवल है। अल्टीमेटली यू नीड प्रॉपर अप्रूवल जिसको अमेज़न भी माने और ब्रांड भी एक्नॉलेज करे, हाँ जी हमने दी भी। It still belongs to brand and you can still go to brand की जी I need authorization। भले वो sell to product है, sell this product है, भले Amazon उस पर फिलहाल कोई रिस्ट्रिक्शन आपको नहीं दे रहा, बट स्टिल आपको अगर फॉर एग्जांपल XYZ ब्रांड था तो आप उस XYZ ब्रांड के पास जाएं कि जी मुझे ये प्रोडक्ट आपकी बेचनी है, इजाजत दें, रिगार्डलेस कि वो आपको डायरेक्ट उस पे ऑफर क्रिएट करने दें। मैं बात कर रहा हूँ कि जो टेक्स्ट बुक बात है कि जिसमें इन्वेंटरी ना जाया होने के चांस है, जिसमें रिस्क जीरो है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। करने को हम खुद सॉफ्ट अप्रूवल पे बेच रहे हैं 2-2 साल से, रिस्क हमारा है ना, लेकिन मैं आपको क्यों बताऊं कि यार बेच लो, कल को आपके $10,000 की इन्वेंटरी फंसी हो, तो ये आपने कहा था, वो हमारा रिस्क है, हमारी फंसेगी, हमारा लॉस। आप हम कर रहे हैं, करना है तो मोस्ट वेलकम, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड। ऑलवेज गो विद द प्रॉपर अप्रूवल, रिगार्डलेस कि आपको वो क्या भी रहा है, सेल दिस प्रोडक्ट और नॉट, ठीक है? नहीं कोई चार्जेस नहीं, नो उनकी रिक्वायरमेंट्स है। मसलन क्या, आप 1 साल से बेच रहे हो, आपकी जो बिजनेस है वो इतना पुराना हो, आप कम से कम $5,000 का माल उठाएं, आप मेरी इस तरह की रिक्वायरमेंट अप्रूवल के पैसे कोई बहुत से ब्रांड्स की होती है, इसलिए गूगल लिस्टिंग्स के थ्रू उसको कवर किया है, क्योंकि ऑब्वियसली अब हम वो फिजिकल स्टोर तो खोल नहीं सकते वहां जाके, ठीक है? या अगर आपके किसी जानने वाले का है और अगर आपको कोई इजाजत देता है तो उसकी तस्वीरें जरूर शेयर करें। ऐसे लोग हैं हमारे पाकिस्तान से, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके वहां पर स्टोर है, छोटे छोटे जनरल स्टोर टाइप, तो सारी आइटम्स यही रखी होती है उन्होंने। आपका किसी का भी कोई ताल्लुक है तो उसी के स्टोर के ऊपर बेच दें, उसकी इनवॉइस भी चलेगी, उसकी स्टोर की तस्वीरें भी चलेगी और वो ब्रांड को प्रॉब्लम भी कोई नहीं होगी, क्योंकि वो तो वाकई एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अगर ये स्टफ अगर कोई बेच रहा है उधर अपने गैस स्टेशन पे या कहीं पे, उसकी इनवॉइसेस लेके आप उसी से कह देते हैं कि हम इसी से खरीदा, तो आप Amazon पे लगा सकते हैं, बट अगेन आपको सर्वाइवल किंग से इजाजत चाहिए होती है। हम उन्हें कहेंगे कि हमें इजाज़त दे दीजिए क्योंकि हमारा ये स्टोर है और इधर हम
हाँ वो आप सर्वाइवल, हाँ वो फिर आप सर्वाइवल केस से ये कहेंगे ना जब कि मुझे फिजिकली बेचना है तो वो कहेगा ले लो ज्यादा, कोई मसला नहीं। लेकिन हम सिर्फ फिजिकली की ज्यादा हम उससे कहेंगे हमें फिजिकली भी बेचना है दोनों और में। Amazon में भी बेचना है। आपको लगेगा हमारा फिजिकल स्टोर भी है, हम ये फिजिकली भी बेचेंगे एंड वी विल बी सेलिंग इट ऑनलाइन, Amazon का नाम ही लेगा। ओके ओके ठीक है, बाज ब्रांड आपको क्लियरली कहते हैं कि वी डू नॉट अलाउ यू टू सेल ऑन Amazon। उसकी वजह आप बिल्कुल न्यू होते हैं, आपका कोई पोर्टफोलियो नहीं है। जो बात के ब्रांड, देखिए हर ब्रांड जो है वो अपना इमेज कॉन्शियस है। एक बिजनेस आपको अपना बिजनेस का नाम यूज करने की इजाजत क्यों देगा अनलेस कि उसे ये साबित हो जाएगा हाँ जी ये इस काबिल है। तो यही चीज यहाँ पर अप्लाई है। अच्छा जी, अच्छा जी, जो हमने यूज कर लिया टूल उसमें ये ऑनलाइन सेलर एड ऑन, ये फ्री एक्सटेंशन है जैसे क्रोम एक्सटेंशन होती है, ये हमें बताती है कि हमारे जो कंपैटिटर्स हैं उनका स्टॉक कितना है। ठीक है, बकाया डीएस क्विक व्यू, ये इससे हम देखते हैं सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर माउस का कर्सर लेके आने से हमें पता चल जाता है कि डीएसआर क्या है, नंबर ऑफ ऑफर्स कितनी है, मतलब हमें हर एसिड खोल के चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, मेन स्क्रीन के ऊपर ही ये नजर आता है। ये भी फ्री है। मीडियम टाइम आपके पास पता ही, आप मीडियम यूज करेंगे इसके अंदर एंड अल्टीमेटली कीपा, ये सिर्फ टूल आपको कोई लेना पड़ेगा, सिर्फ एक महीने के लिए ले लें, गेट यूज्ड टू इट, और उसके बाद आप इसको छोड़ सकते हैं अनलेस कि आप काम नहीं कर रहे हैं या आपको फिर क्लाइंट नहीं करता। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर मैं ऐड करूं, क्लाइंट पर्सपेक्टिव। रिसेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड होलसेल के क्लाइंट इतने ज्यादा हैं कि पीएल उसका आधा भी नहीं जानता। क्यों? पैसे कम है, रिस्क कम। लेकिन आपकी तरफ से भी एक प्रॉब्लम आता है कि आप जान ही नहीं मारते ब्रांड हंटिंग क्यों। अगर आप ब्रांड हंटिंग कॉल्स डिस्ट्रीब्यूटर के पीछे पड़ के अपनी ये स्किल डेवलप कर लें, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इतना आसान है क्लाइंट लेना होलसेल का, आपकी सोच। लेकिन आपको ये काम आता है जो मैंने पहले वन लाइनर बताया, अप्रूवल, अप्रूवल, और ये ऑब्वियसली टाइम से आएगा। मेरी स्टूडेंट है फैसलाबाद से, तो उस बंदी ने वो डेली 20 लोगों को कांटेक्ट करके 600 ब्रांड तो उसने महीने में कांटेक्ट किया और 12 लोगों से उसने अप्रूवल किया, और अपना होलसेल भी कर रही है, ड्रॉपशिपिंग भी कर रही है। अगर आपने तो देखा हो फैसलाबाद सेमिनार में नाइला वो जो भी था स्टेज पे। एनीहाउ, तो कहने का मकसद ये, जब आप रोज एक फ्रीक्वेंसी बनाएंगे ना, रोज 5 मतलब महीने का 150, रोज 10 मतलब महीने का 300, रोज 20 मतलब महीने का 600, दैट्स फाइन, इससे ऊपर ना जाए। अगर आप पूरे दिन में आपको काम ही कोई नहीं है तो भाई बैठे रहो, ढूंढते रहो डिस्ट्रीब्यूटर, ढूंढते रहो ब्रांड, और कॉल करके अल्टीमेटली आपको वो पूरा कर जाए। ये अगर हो जाए, अगर आप इस पे जान मार लें, अगर किसी चीज पे हमारे प्राइवेट लेवल की इस पे सिर्फ आप चाल लगा लें, तो मुझे नहीं लगता, मैं फैंसी बात नहीं करता कि जी आपको 25 क्लाइंट मिल जाए, मुझे नहीं लगता आपको एक क्लाइंट मिला, एक तो मिल ही जाए, जितने लोग होलसेल के चक्रों में घूम रहे हैं मार्केट के अंदर। उनका भी प्रॉब्लम यही है, वो होलसेल का बूट कैंप करते हैं बट स्टिल डेली की फ्रीक्वेंसी रब्ता नहीं करते, और देयर ओन रीजन, जॉब है या जो भी मजबूरी है किसी, तो वो फिर अल्टीमेटली बीए ढूंढ रहे होते हैं जो अप्रूवल्स रहते हैं, और अगर आप कर दो तो बिल्कुल रिलेटिवली आसान। अच्छा जी, इसके बाद स्कैनर लिमिटेड एक सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं इस चीज के लिए, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है या होलसेलर है वो हमें पूरी एक्सेल की शीट भेजता है। अब उस शीट के अंदर 18,000 से लेकर 40,000 तक भी प्रोडक्ट्स होती है एक्सेल की, तो वन बाय वन उसको चेक करना इट्स इम्पॉसिबल है Amazon पर, कौन सी है और कौन सी नहीं है, किसकी कितनी सेल्स है, क्या हालत है। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू हम वो पूरी लंबी लिस्ट को सिर्फ 3 मिनट में स्कैन कर लेते हैं कि किस प्रोडक्ट में कोई प्रॉफिट है, किसके बीएसआर अच्छे हैं, और उसके बाद हम शॉर्टलिस्ट करते हैं। इन सब का डेमो, सब चीजों का इंक्लूडिंग ब्रांड अप्रूवल के रेलेवेंट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी आप इसको जाके एक बार रिव्यू कर लें, तो क्योंकि ये चीजें
शायद आपके लिए थोड़ी सी और टुगेदर नहीं थी जो आप नीचे पीएल में पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसको देखें। मैं मशवरा दूंगा कि एक हफ्ते में ईवीएस का होलसेल खत्म करें, ठीक है, ताकि आपके पास क्वेश्चंस आए जिसको हम फिर आगे से टैकल कर सकें। स्लाइड अपलोड प्लीज करते हैं आप। जी जी मैं भाई ये जो कुछ भी हमने पढ़ा है होलसेल के बारे में, आर्बिट्राज में यही मिलता जुलता है। आर्बिट्राज के क्या सारे लेक्चर्स आपके डेट ऑन द ईवीएस के अंदर 10 लेक्चर है, कसम से देख लें, सब एक्सप्लेन है। ओए में तो चलती ही रिटेलर की इनवॉइस है, और प्लस इसमें ये है कि ओए के अंदर आपको पीस भी 5-10 मिलते हैं, आपको 100-200 से इन्वेंटरी खाते ही। जैसे रिसेंटली अभी एक स्टूडेंट ने ऑर्डर की मेकअप किट, उसने 50 पीस ऑर्डर किया, सप्लायर ने सिर्फ उसको 15 या पता नहीं 12 पीस दिए, तो 12 पीस ओवरनाइट बिक गए। अभी दिल्ली में इतनी अच्छी प्रोडक्ट थी कि जैसे मीटू की है, सुबह तक 12 के 12 बिक गए और एक किट में $12 प्रॉफिट। लेकिन प्रॉब्लम कि 1.5 हफ्ता हो गया इन्वेंटरी नहीं मिलती। जो ओए के अंदर मेन मसला है यही है ना कि यू हैव टू कीप ऑन फाइंडिंग न्यू प्रोडक्ट्स कि आपको इन्वेंटरी मिले। इसीलिए तो उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा इसलिए नहीं है कि आप अगर $5,000 पर भी ले जाएं तो अल्टीमेटली यू कैन सेव अप टू मैक्सिमम $1,000, ठीक है, विच इज गुड अमाउंट, बुरी नहीं है ऑब्वियसली $1,000, बट स्टिल अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या ऑटोमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि मेरा कारोबार है तो वो ऑनलाइन आर्बिट्राज नहीं हो सकता, क्योंकि उस पर आपको हर वक्त बैठ के प्रोडक्ट फाइंड करनी पड़ती है। यहाँ ऐसे हो सकता है कि आप किसी को 7 लगा लें, 1000 कमाएं, 300 उसको दे, 700 अपनी जेब में डालें। दिस इज द पॉसिबिलिटी कि अगर उसको ऑटोमेट करना है। सर सप्लीमेंट्स गिरते हैं तो इनवॉइस हम ब्रांड से ही लेंगे ना, जी तो बस इनवॉइस सबमिट करवाने कॉल के जी बाद जी, ब्रांड का लेटर कभी अमेज़न रिजेक्ट नहीं करता, ब्रांड इटसेल्फ जो, ठीक है जी। नाउ क्लोजिंग रिमार्क्स आर मंडे तक प्लीज आप जिसकी लिस्टिंग आ गई दैट्स फाइन, मैं फिर रिमाइंड नहीं करूंगा। भाई ये लड़कों की तरफ से तो आ गई ना। आप 500 की तरफ से तो आ गई, हां अगर किसी ने शेयर करनी है एज अ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बनानी है तो कोई अकेला बंदा ही भेज दे तो मैं उसकी रिव्यू करूंगा, नहीं करनी तो आप लोगों की तरफ से एक आ, अरे बढ़िया। और आप लोगों की तरफ से भी एक आ गई है, बाकी ग्रुप आपका है था प्लीज उसको बना ले ताकि एक और आ जाए। भाई हम होलसेल की तरफ जा रहे हैं, हम ऐसा सोच के जाते हैं कि $5,000 से जाना है, तो हमारे माइंड में होता है कि 10 से 15% प्रॉफिट होगा, लेकिन उसके अंदर भी तो हमारी अगर हम 5 या 6 चीज़ें लॉन्च की हैं, 2-3 चीज़ें तो हमें बाई बॉक्स में मिलेगा पूरा महीना, ऐसा होता है कुछ इसमें इसमें हम लोग पता क्या करते हैं, हम लोग 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं जो सिर्फ ब्रेक इवन पे बिके, लेकिन उसमें नंबर ऑफ सेल्स कितनी ज्यादा होंगे वो आपको फीडबैक देते हैं। ताकि दूसरी प्रोडक्ट के लिए एग्जैक्टली 2 प्रोडक्ट्स के अंदर हम रखते हैं मिनिमम प्रॉफिट $1-2 और 1-2 प्रोडक्ट करते हैं अच्छा $5-10 वाली प्रोडक्ट। सो एक पूरा बैंक बना के ना प्रोडक्ट का उसके अंदर सिर्फ बाय बॉक्स लेने के लिए प्राइस कम करनी पड़ेगी, फिर प्रॉफिट तो नहीं, इसमें देखिए मैंने आपको जैसे कहा कि बाय बॉक्स लेने के लिए प्राइस कम करना इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन। आप हाई प्राइस के ऊपर भी अच्छी इन्वेंटरी के साथ बेच सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हर प्रोडक्ट के अंदर एक मैप मिनिमम एवरेज प्राइस पॉलिसी होती है ब्रांड की, यार आप $17 से नीचे नहीं बेच सकते, फिर हर एक को उसी के पास रहना पड़ता है, और फिर आपके अकाउंट की हेल्थ के ऊपर आप बाय बॉक्स लेते हैं कि आप कितने तगड़े हैं इन टर्म्स ऑफ फीडबैक्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो प्राइस कम करना इज नॉट ऑलवेज द स्ट्रेटजी के जी मैंने प्राइस ही कम करनी है तो बाय बॉक्स में। इसके अलावा देयर इज एन ऑप्शन जिस पे हम लोग भी स्टूडेंट्स में हमारे हुसैन जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, एज एन इन्वेस्टमेंट भी वो करते हैं। इन केस अगर आप में से किसी ने सिर्फ एज एन इन्वेस्टमेंट किसी को ज्वाइन करना हो तो जो भी अमाउंट है उसका 7-8% वो आपको इन टर्म्स प्रॉफिट दे देते हैं महीने, क्योंकि उनकी बल्क बाइंग है, वो आपकी बाइंग ऐड करते हैं एंड दे पे यू 7-8% व्हाटएवर यू विल इन्वेस्ट। लेकिन आई विल रिकमेंड कि उस पे अगर किसी ने एज ए इनकम उसको रखना है तो ठीक है, आपकी मर्जी है, बट इसको लर्न करें ताकि आपके हाथ में सारी स्केल आए या दोस्त पे जाना प्रॉफिट। मेरी भी एक ऐसे बात है, वो कहते हैं एटलीस्ट $50,000 लगाओगे तो फिर 10% प्रॉफिट
अगर आपने लिखवाना हुआ तो मुझे बताइएगा, $5,000 से भी आपको 7 से 8% दे दूंगा, $10,000 उतना ही 7 से 8, उसके रेप्लिकेट ही होना है। थोड़ा सा सोचना है। सॉरी यार, उसमें चीजें बहुत है ना। देखिए मेरी बात सुनो, वो अगर 7 से 8 दे रहे हैं ना, तो समटाइम्स क्या होता है 15 दिन इन्वेंटरी नहीं मिलती। अगर ना उनको बाय बाय से मेरी नाम को आपको दे रहे हैं एग्जैक्टली, वो सारा कुछ ऑफर ऊपर डालता है, मिनिमम $5,000। अगर प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो अगर आपसे कहते हैं कि हमें PPC करवा दें या आप हमें कुछ सर्टिफिकेट अच्छी प्रोवाइड कर दें, तो वो आप नहीं करवा सकते हैं। तो बंदा लास्ट में भी हो सकती है ना, इतना तो करना चाहता है पीएल कर रहा है बात मैं ये लॉन्च इस बार भाई ये बाकी वगैरह एफपीएम में क्या है हैं, एफपीएम क्या है एफपीएल ना करें, FPL। तो मैं थोड़ा सा और मशवरा कर लूंगा फिर आपसे भी। चल। और मैं अभी FBA का FBM का प्लान है। ठीक है, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।